आज की डेट में एक एवरेज इंसान का फोकस स्पैन सिर्फ 8 सेकंड्स हो चुका है, फ्रीक्वेंट डोपामिन रश की वजह से और इतनी सारी एक्टिविटीज करने की वजह से, जिसकी वजह से हम एक चीज पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। आप खुद ही बताओ, आपको ये पॉइंट रिलेटेबल लगने वाला है? आपको कितने लोगों का बर्थडे याद है? इनफैक्ट अपनी फैमिली मेंबर्स का भी। आपको अपनी लाइफ के बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे जो धीरे धीरे फेड हो रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा है आपके मेमोरी पावर कम होने की वजह से। गाइस, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और आज की डेट में इंसानों से ज्यादा सॉफ्टवेयर और स्पेशली एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट हो चुके हैं, और हम अपने ही बनाए हुए सॉफ्टवेयर्स में इतने ज्यादा डिपेंड हो गए हैं कि हमें बेसिक चीजें भी याद नहीं रहती हैं। हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका में 15% लोग हैं जो खाना खाने के लिए भी रिमाइंडर लगाते हैं। सोचो क्या हालत हो चुकी है। और वहाँ सर्वेज अच्छे होते हैं, इसलिए वहाँ की रिपोर्ट है। बट आपको क्या ये पॉइंट रिलेटेबल नहीं लग रहा है? आप खाना खाना, एक्सरसाइज करना, इनफैक्ट अपना इंपॉर्टेंट टास्क करना तक दिमाग से भूल जाते हो। वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी मेमोरी पावर कम हो रही है। और अगर आपको ये सारे पॉइंट्स रिलेटेबल लग रहे हैं अपनी लाइफ से, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम प्रॉब्लम्स की तो बात करेंगे ही, लेकिन सोल्यूशन की भी बात करेंगे, जिसे जानने के बाद आपकी लाइफ पूरे तरीके से चेंज हो जाएगी। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखो, मेमोरी पावर का मतलब है आपके दिमाग की एबिलिटी टू स्टोर मल्टीपल इंफॉर्मेशन एट वंस। मतलब कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपका दिमाग स्टोर कर सकता है, कितनी ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से स्टोर कर सकता है, वो आपकी मेमोरी पावर है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोगों को ये याद होता है कि पिछले साल ये इवेंट हुआ था, लेकिन बहुत कम लोगों को ये याद होता है कि पिछले साल इस महीने की इस डेट को ये इवेंट हुआ था। और अगर आप सोच रहे हो कि बादाम खाकर आप इस इशू को फिक्स कर लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल वेज बताने वाले हैं जिसके जरिए जरूर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिसमें सबसे पहला है डू रेगुलर एक्सरसाइजेस। देखो, ये बहुत बड़ा मिथ है कि एक्सरसाइज से सिर्फ आप फूलते हो, आपकी मसल्स बनती है, जबकि सच्चाई तो ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका ब्लड फ्लो, आपके हार्मोन, सब कुछ बैलेंस होने लगता है। एक्सरसाइज करने के बाद कई बार आपने देखा होगा कि जब आप एक्सरसाइज करके बाहर आए हो तो आपको बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, और वो फीलिंग एक मेहनत करने के बाद के डोपामिन रश की होती है, जो कि एक रील देखने के बाद जो डोपामिन रश आता है उससे ज्यादा वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके ब्रेन को भी ऑक्सीजन मिलता है, और यही चीज आपके कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूव करती है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को। और ये बहुत रिलेटेबल लग रहा होगा कि लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए हम बहुत देर तक सोचने लगे हैं। रिलेटेबल लग रहा है, राइट? अब देखो, एक्सरसाइजेस में आप दो तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हो। एक तो एरोबिक और दूसरा है योगा और मेडिटेशन। एरोबिक में आप रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, वो सारी एक्टिविटीज जिससे आपकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। और योगा और मेडिटेशन से आप अपने आप को काम कर सकते हो, शांत कर सकते हो, और अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हो। देखो, एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ क्योंकि मैं उसे प्रायोरिटी मानता हूँ। आप जिस भी चीज को प्रायोरिटी मानते हो, आप उसे रोज करोगे। और ये बात तो माननी पड़ेगी कि आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को प्रायोरिटी नहीं मान रहे हो, इसीलिए आप उसे नहीं कर रहे हो। इसे दोबारा से सुनना। दूसरा है टेक गुड स्लीप। देखो, नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार आपने ऐसा देखा भी होगा कि एक रात अगर आप नहीं सोते हो तो आप अपने दिनचर्या में फोकस ही नहीं कर पाते हो। देखो, मेमोरी फंक्शनिंग का स्लीप से क्या रिलेशन है? नींद के दौरान जो भी हमारे ब्रेन ने दिन भर में नई इंफॉर्मेशन सीखी है, उसे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है, जिसे भी वो इंपॉर्टेंट मानता है। एक अच्छी नींद 7 से 9 घंटे की होती है, तो लेट्स से कि 9 घंटे हमारे ब्रेन को चाहिए अच्छे तरीके से मेमोरी को स्टोर करने के लिए और उसे पॉलिश करने के लिए। लेकिन लेट्स से अगर आप सोते ही नहीं हो या फिर 2 से 4 घंटे सोते हो, आपकी स्लीप साइकिल बिगड़ी हुई है, तो हो सकता है ना कि बस आधी ही इंफॉर्मेशन स्टोर हो उसमें। और यही रीजन है कि हमें स्लीप हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तीसरा है बहुत ही इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक्स। जिस तरीके से हम अपने मसल्स की ट्रेनिंग करते हैं, उसी तरीके से हम अपने ब्रेन की भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसी के अंदर पहला सब पॉइंट है विजुअलाइजेशन। देखो, जब भी आप किसी चीज को याद करते हो तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उसकी इमेज दिखाता है, और यही चीज अगर आप नहीं करोगे तो ब्रेन उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझेगा, इंटरेस्टिंग नहीं समझेगा, और वो चीज स्टोर नहीं होगी। इसका एक रिलेटेबल एग्जांपल है, जब भी आप पढ़ाई करते हो, क्योंकि आपको वो इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, तो आप उसे पढ़ते हुए विजुअलाइज नहीं करते हो। दूसरा एग्जांपल, आपके पास 2 बुक रखी है। एक बुक में टेक्स्ट के साथ पिक्चर्स हैं और दूसरी बुक में सिर्फ टेक्स्ट है। आप खुद ही बताओ आपको इंटरेस्टिंग कौन सी बुक लगेगी? दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आपको विजुअलाइजेशन के तरीके से अगर मेमोरी पावर को इंक्रीज करना है, तो कोई भी अगर इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आप अपने ब्रेन में स्टोर करना चाहते हो, उसे विजुअलाइज करो। दूसरा है चंकिंग। इसको आप ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ा सा टास्क है, लेकिन अगर उसी को आप घंटों में बांटकर स्पेसिफाई कर दोगे कि इतने से इतने घंटे तक मैं ये वाला टास्क करूंगा, फिर इतने से इतने घंटे तक मैं ये वाला टास्क करूंगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा उसे करना। उसी प्रकार किसी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अगर आपको स्टोर करना है, तो उसे छोटे छोटे चंक में याद करना शुरू करो। आपके चैप्टर की हिस्ट्री में जो डेट है, उसे अपनी लाइफ के किसी इंपॉर्टेंट डेट के आस पास करके याद कर लो। दैट विल बी वेरी इजी। एक स्मॉल एग्जाम्पल, अगर 1 से 10 तक की गिनती किसी बच्चे को याद करनी है, तो उसे सीधे 1 से 10 याद करना हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से अगर याद कराया जाए स्मॉल चंक्स में,
दैट विल बी वेरी इजी फॉर हिम। तीसरा है एसोसिएशन। देखो, नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी चीजों से लिंक करके याद करना आसान हो जाता है। जैसे अगर आपको किसी का नाम याद करना है तो उसी से रिजेंबलिंग कोई पर्सनैलिटी जो ऑलरेडी फेमस है उसके बारे में थोड़ी देर पढ़ लो, आपको उस बंदे का नाम भी याद हो जाएगा। प्लस बोनस में आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी जिसे आप कम्युनिकेशन के वक्त यूज कर पाओगे। और कम्युनिकेशन कैसे एनहांस करनी है उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना ली है, जाकर जरूर देखना। चौथा है स्टे मेंटली एक्टिव। देखो, जिस तरीके से हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उसी तरीके से मेंटल एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करते हो तो आपकी मेमोरी और ज्यादा शार्प होने लगती है। लेकिन ये आप कैसे करोगे? पहला, पजल और गेम्स खेल के। न्यूज़पेपर में आपने सुडोको देखा होगा, क्रॉसवर्ड्स देखे होंगे। चेस एक बहुत अच्छा गेम है और वो सारी चीजें जो आपके दिमाग पर थोड़ी देर के लिए प्रेशर डालती हैं वो आपके दिमाग को एक अच्छी चीज के लिए ट्रेन करती हैं। ये सारे काम हो सकता है इनिशियल फेज में आपको बोरिंग लगे, बट लॉन्ग टर्म में ये आपको भीड़ से बहुत आगे निकाल देंगे, क्योंकि आपके दोस्त ये नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये करना जरूरी है। दूसरा है लर्न न्यू स्किल्स। देखो, स्टेबल नहीं होना है किसी भी चीज में, भले ही आपके स्कूल खत्म हो जाए, कॉलेज खत्म हो जाए, आपकी पीएचडी तक हो जाए, उसके बाद भी आपको स्टेबल नहीं होना है। रिलैक्स आप बॉडी या माइंड से तभी होते हो जब आप मर जाते हो। जब जिंदा हो तो नई नई स्किल्स सीखो, इससे आपके दिमाग की ट्रेनिंग भी होगी और आप भीड़ से आगे भी निकल रहे हो। तीसरा है रीडिंग एंड राइटिंग। जो आप सोच रहे हो उसे लिख सकते हो, आप जर्नलिंग कर सकते हो, आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, और ये सारी ही चीजें करके आप अपनी मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हो। देखो, पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है लेसन योर स्ट्रेस। अपने स्ट्रेस को बहुत कम करने की कोशिश करो। मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में बताया था, जैसे एक मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है, अगर ये नीचे गिरकर टूट जाता है, इसकी स्क्रीन टूट जाती है, तो 2 घंटे तक सर पकड़ के बैठने से क्या हो जाएगा? ये ओवर थिंकिंग होगी, इससे कुछ होगा नहीं, बट कि आपके माइंड पे स्ट्रेस जरूर पड़ेगा। और स्ट्रेस बहुत सारी स्टडीज बताती है कि हमारे हार्मोन को भी इम्बैलेंस करती है और हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी को भी डाउन करती है। तो जब स्ट्रेस के इतने ज्यादा नुकसान हैं, तो सिंपल है, स्ट्रेस मत लो। और अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना स्ट्रेस। बट फिलहाल के लिए कुछ ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक है जिसे आप यूज कर सकते हो, जैसे डीप ब्रीदिंग। जब आपको गुस्सा आता है या आपको स्ट्रेस आता है तो आप 10 से 1 तक की गिनती करो। दिस रियली वर्क्स। मैंने ये ट्राई किया है एंड दिस रियली वर्क्स। अपने काम को टुकड़ों में बांटो, इससे आपकी एंजाइटी बहुत कम होगी, आपके ब्रेन पर नेगेटिव प्रेशर बहुत कम पड़ेगा और प्रोडक्टिव प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। आप उसको डेडलाइन दो कि ये छोटे वाले टास्क को आपको इतनी देर में करना है, ना कि एक चंक ऑफ टास्क को इतने छोटे टाइम में करना है। वो भी आप कर पाओगे, लेकिन पहले अपने ब्रेन को ट्रेन तो करो। अभी तो वो एकदम सोफे पर मोटा होकर बैठा है, उस टाइप का ब्रेन है आपका। देखो, सोशलाइज करो। बहुत सारी स्टडीज मैंने पढ़ी है, हार्वर्ड की और स्टैनफोर्ड की, जिसमें बताते हैं कि जब आप अकेले रहते हो तो आपकी लाइफ स्पैन को भी कम करता है, आपकी एंजाइटी को बढ़ाता है, आपके डिप्रेशन को बढ़ाता है, और बहुत सारी ऐसी नेगेटिव हैबिट्स हैं जो आपको लग सकती हैं अकेले रहने में। खाली दिमाग शैतान का सुना ही होगा। इसीलिए फ्रेंडशिप करो अच्छे लोगों से। डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया अच्छी नहीं है, बट अकेले मत रहो। अगर फ्रेंड नहीं बनाना है तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन टाइम स्पेंड करना कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको शुरू से लेकर अंत तक ये सब कुछ समझा दिया कि हमारा ब्रेन की प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई है, फोकस बहुत कम हो गया है और हमारी मेमोरी पावर हद से ज़्यादा कम हो गई है इन्हीं 2 रीजंस की वजह से। लेकिन उसके बाद हमने फिर सॉल्यूशंस की भी बात की, जिसे आप प्रैक्टिस करके इवेंचुअली अपने ब्रेन को शार्प कर सकते हो। देखो, शुरुआत में बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होगा, लेकिन पहला कदम होता है पहला कदम रखना। इसीलिए इस वीडियो को सेव करके रख लेना, इसके नोट्स बना लेना, मुंह के सामने चिपका लेना, ताकि आप इजीली इसे फॉलो कर पाओ। क्योंकि जो चीज़ इजीली एक्सेसिबल रहती है वो चीज़ें हमारा दिमाग इजीली करता है। अगर आप बस इस वीडियो को देख कर ना शेयर करोगे, ना सेव करोगे, तो आप इसे भूल जाओगे और ना नोट्स बनाओगे। तो पहले अगर कंक्लूजन की बात करें तो ये कोई बहुत भयंकर डिजीज नहीं है, लेकिन ये किसी डिजीज से कम भी नहीं है। एक ऐसी डिजीज है जिसके डॉक्टर आप खुद हो। अगर आप चाहो तो अपनी डेली हैबिट्स को सुधार के आप अपने मेमोरी पावर को इंप्रूव कर सकते हो, विजुअलाइजेशन के थ्रू, रिलैक्सेशन टेक्निक्स के थ्रू, नेगेटिव प्रेशर अपने दिमाग पे ना क्रिएट करके। ये सारी चीजें धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करो और आप देखोगे कि आपका ब्रेन बिना बादाम खाए बाकी लोगों से ज्यादा तेज है। सोचो कितना कूल लगेगा कि आपको किसी मूवी कब रिलीज हुई वो डेट याद है, आपको हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद हैं, आपके कोई फैमिली का इवेंट कब हुआ था आपको वो याद रहेगा। इनफैक्ट स्टडी के भी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद रहेंगे। स्टडी में तो ये आपकी हेल्प करेगा ही, बट इन रियल लाइफ भी ट्रस्ट मी बहुत कूल लगता है जब आप 4 लोगों के सामने विथ स्पेसिफाइड डेट बात करते हो। और ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी जब आप इन सारी चीजों को फॉलो करोगे एक एक करके। जैसा मैंने इस वीडियो में भी बताया, एक साथ सब कुछ नहीं होगा, बट थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ हो जाएगा। इस वीडियो की टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत सारे सजेशंस आए थे, इसकी बेसिस पे हमने इस वीडियो को तैयार किया। आपका कोई नया सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और ऐसे ही इनफैक्ट इससे भी ज्यादा अमेजिंग कंटेंट के लिए आप सीखो ऐप को जरूर डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आप रोज कुछ नया सीखो। वेल, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, बट अब वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।